दिल्ली में एक बार फिर बारिश के जलभराव में डूबने से मौत की घटना सामने आई है। ये घटना चाणक्यपुरी की है, जहां सौरभ नाम के 15 साल के लड़के की जलभराव में डूबने से मौत हो गई है। सौरभ अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश के बाद जमा हुए पानी में खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूबने लगा। जब तक उसको बाहर निकाला जाता उसकी मौत हो चुकी थी। सौरभ चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप का रहने वाला था। तो रोते बिलखते इस परिवार को आप सुन रहे हैं। जिम्मेदार कौन है, अभी तक जवाब नहीं आ पाया है। एक बार फिर से दिल्ली में इस प्रकार की तस्वीर सामने आई है। एक 15 साल का बच्चा जल भराव में डूबने से मौत के घाट उतर गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर इस प्रकार की तस्वीर दिल्ली में सामने आई है और सवाल यही बरकरार है कि आखिर कब ये रुकेगा मौत का सिलसिला। प्रशासनिक लापरवाही के चलते दिल्ली वासी कब तक इसी प्रकार से जान से हाथ धोते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि जवाबदेही किसकी है, क्योंकि राजेंद्र नगर में जिस तरह से जब जलभराव हुआ था उससे 3 छात्रों की मौत हो गई थी, वो सबने देखा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने या सिविक एजेंसियों ने कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि ये जरूर दावा किया गया कि हमने सारे इंतजाम जो है वो कर लिए हैं बारिश से, क्योंकि मानसून आने से पहले जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि लगातार की जो भी जल भराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और सवाल सिविक एजेंसियों पे खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जरा सी जब बारिश होती है पूरी दिल्ली दरिया बन जाती है और जल भराव की वजह से अब तक कई मौतें हो चुकी है लगातार, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनसे सबक नहीं सीखा और एक के बाद आज फिर एक मौत हो गई सौरभ नाम के बच्चे की, जो 15 साल का बच्चा था। जब बारिश हुई, बारिश में पानी भरा तो पानी अपने दोस्तों के साथ वहां पर खेल रहा था, उसमें नहा रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसला, पैर फिसलते ही वो गहरे पानी के अंदर चला गया और उसकी मौत हो गई। तो अब इस मौत की जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर जाएगी? कौन तय करेगा कि आखिर इस बच्चे की जो मौत है उसकी किस जवाबदेही किसकी होगी? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। इस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर जरा सी बारिश होती है पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है, जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा होती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जल भराव की वजह से कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं अभी तक, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने शायद इससे कोई सबक नहीं सीखा है। लगातार प्रशासन हालांकि दावा करता है कि हमने सब कुछ दुरुस्त कर लिया है, लेकिन जब बारिश आती है तो सारी पोल खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन भी प्रशासन जो है वो कागजों में काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह की लगातार चाणक्यपुरी में विवेकानंद कैंप में रहने वाले बच्चे की मौत हुई है सौरभ की, अब उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर लगातार बढ़ती रहेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मानसून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, आने दिनों में भी बारिश आएगी और इसी तरह से जब जल भराव होगा तो फिर कोई दुर्घटना ना हो। तो इसके बचने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश निश्चित रूप से, और यही बात बार बार दोहराई जाती है। संजय, दूसरी तरफ परिजनों को अभी तक में क्या कुछ कहना है? क्या किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई की गई है इस पूरे हादसे के बाद में? पुलिस ने क्या संज्ञान लिया इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस ने जब इस घटना हुई, पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर दिया, बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर सबसे बड़ी बात है कि परिवार वाले जो है इस समय बहुत दुखी है और उनको इतने दुखी है कि वो उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो आप लगा सकते हैं कि उनकी किस तरह से उनका जब जवान बच्चा मरता है तो किस तरह से उनके ऊपर गहरा आघात पहुंचा हुआ, और उसी के चलते वो कुछ भी बोलने से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही, हालांकि प्रशासन की तरफ से अब देखा जाएगा कि क्या करेंगे। हालांकि पुलिस ने इसको लेकर संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन, क्योंकि मेन सिविक एजेंसियां हैं, कि आखिर वो सिविक एजेंसियां क्या करती है, जो हमेशा दावे करते हैं कि हमने जो जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ले, लेकिन वो तैयारी जो है वो कागजों में ही दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि जवाबदेही कौन इसकी तय करेगा कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही है, चाहे वो चाणक्यपुरी में विवेकानंद कैंप की हो या अन्य जगहों की हो दिल्ली में, तो अब तक कई मौतें हो चुकी है। क्या करंट लगने से मौत हो या जल भराव की वजह से मौत हो या बच्चों के डूबने की मौत हो, ये पहली घटना नहीं है। प्रशासन को पहले सोचना चाहिए था कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है तो इनको रोका जाए, लेकिन प्रशासन शायद मुझे लगता है कि कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। निश्चित रूप से, और ये नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं और कितनी मौतें देखना बाकी रह गई हैं दिल्ली में इसी तरीके से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।